नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 18 पद परिचय। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। शब्द का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तब वह पद कहलाता है। शब्द का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तब वह पद कहलाता है। वाक्य में हम जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर हम अकेले शब्द की बात करें, जैसे कमल अकेला शब्द है, वो स्वतंत्र रूप में शब्द है, तब हम उसको शब्द कहेंगे। लेकिन अगर हम उसी कमल का प्रयोग वाक्य में कर लें, उस शब्द का प्रयोग कि कमल तालाब में खिलता है, ठीक है, तो तब वो कमल शब्द ना रहकर पद कहलाएगा, क्योंकि उसको हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया है। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब पद परिचय क्या होता है? वाक्यों में आए पद का जब व्याकरणिक दृष्टि से परिचय दिया जाता है कि वो शब्द क्या है असल में, उसे पद परिचय कहते हैं। फिर से देखिए, वाक्यों में आए पद यानी वो शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में कर लिया गया, फिर उसका नाम पद हो गया। वाक्यों में आए पद का जब व्याकरणिक दृष्टि से परिचय दिया जाता है उसे पद परिचय कहते हैं। अब यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। एक वाक्य है, रेखा ने अपना सुंदर चित्र बनाया है। अब इसमें बहुत से पदों का प्रयोग हुआ है। रेखा ये अलग पद है, ने अलग पद है, अपना भी अलग पद है, सुंदर भी पद है, चित्र भी पद है, बनाया भी पद है भी पद है। ठीक है। अब यहाँ हम एक एक पद की व्याख्या करेंगे। इसको कहते हैं पद परिचय। पहला हमने शब्द लिया रेखा, ठीक है। अब रेखा क्या है? संज्ञा है। रेखा क्या है? संज्ञा है। अब यदि रेखांकित पद संज्ञा है तो उसका निम्नलिखित बातें लिखी जानी चाहिए। अब संज्ञा के विषय में हम पूरी चीजें लिखेंगे। पहले प्रकार संज्ञा का क्या है, फिर संज्ञा का लिंग क्या है, फिर संज्ञा का वचन क्या है, फिर संज्ञा का कारक क्या है। ठीक है, इन चीजों में हम बांटते हैं पद का परिचय देने के लिए। अब हमारा पहला शब्द है रेखा, ये संज्ञा है। अब संज्ञा का पहला हम प्रकार देखेंगे क्या है, क्या वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। तो हमारी संज्ञा क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि किसी स्पेशल पर्सन का नाम है। ठीक है, रेखा ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर उस संज्ञा का लिंग क्या है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हमने रेखा जो देखा वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद उस संज्ञा का वचन क्या है, क्या वो एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ रेखा एक लड़की की बात हो रही है तो वो एक वचन है। कारक क्या है? रेखा कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है। ये क्या है? क्योंकि रेखा ने चित्र बनाया है तो रेखा क्रिया करने वाली कर्ता है, इसलिए वो कर्ता कारक है और उसके साथ विभक्ति भी जुड़ी हुई है। रेखा ने, ये ने विभक्ति जो है कर्ता ने है ना, ये कर्ता कारक की विभक्ति है। तो ये कारक है विभक्ति जो है कर्ता। वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका संबंध क्या है? जैसे कर्ता कारक होने पर लिखना कि किस क्रिया का करता है, तो ये कौन सी क्रिया का करता है? चित्र बनाने की क्रिया का। इसका संबंध क्या है कि उसने चित्र बनाया है। तो ये है पद परिचय। यानी अगर हम रेखांकित पद, यानी मैंने आपको एक उदाहरण दिया, जैसे ये दे दी और मैंने इसको अंडरलाइन करके दे दिया कि इस पद की आप व्याख्या कीजिए, इस पद का परिचय दीजिए, तो ये संज्ञा है, ये आपको पता है। तो संज्ञा के पद परिचय में ये 5 चीजें आप बताएंगे कि पहला संज्ञा का प्रकार क्या है, संज्ञा का लिंग क्या है, संज्ञा का वचन क्या है, संज्ञा का कारक क्या है और उसका वाक्य के अन्य पदों के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संज्ञा का पद परिचय। अब अगला है सर्वनाम। अब इस वाक्य में हमारा सर्वनाम क्या है? अपना। अपना शब्द सर्वनाम है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको रेखांकित करके दे देती हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि इस पद की व्याख्या कीजिए, तो आपको पता है कि वो सर्वनाम है। तो आपने सर्वनाम के पद परिचय के आधार पर अपना शब्द की व्याख्या करनी है, परिचय देना है। अब देखिए, सर्वनाम, यदि रेखांकित पद सर्वनाम है तो उसका प्रकार कैसा है, उसका लिंग कैसा है, उसका वचन कैसा है, उसका कारक कैसा है, और यदि कर्ता कारक है तो लिखना चाहिए कि उसका किस क्रिया का करता है, क्रिया कौन सी हुई है।
अब हमारा यहाँ पे उदाहरण यही लेते हैं हम, रेखा ने अपना सुंदर चित्र बनाया है, तो अपना यहाँ पे अब शब्द का हमने पद परिचय देना है। तो सबसे पहला पद परिचय देने के लिए हम क्या बताएंगे कि इसका प्रकार क्या है, क्या वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्या वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, या वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो हम या फिर निजवाचक सर्वनाम है। तो अपना शब्द क्या है, कौन सी कैटेगरी आई, निजवाचक सर्वनाम की, तो इसका प्रकार क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब ये लिंग कौन सा है, लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब देखिए, रेखा ने अपना सुंदर चित्र बनाया, अपना यहाँ पे अपनी शब्द नहीं है, अपनी होता, अपनी सुंदर तस्वीर बनाई है होता तो अपनी स्त्रीलिंग होता, यहाँ पे अपना सुंदर चित्र है, तो ये बन गया हमारा पुरुषवाचक। ठीक है, पुल्लिंग, लिंग इसका क्या है, पुरुषवाचक लिंग है। अब वचन क्या है, वचन इसमें एक वचन है, अपना चित्र बनाया, एक ही चित्र बनाया, अपने चित्र नहीं बनाए उसने, अपना चित्र, वो एक वचन में आ गया। अब कारक क्या है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, कितने कारक हैं। ठीक है, अपना, रेखा ने अपना सुंदर चित्र बनाया है तो इसमें कारक कोई नहीं है। ठीक है, यदि कर्ता कारक है तो लिखना चाहिए कि किस क्रिया का कर्ता है। अब ये कर्ता कारक नहीं है, कर्ता कारक रेखा है, इसमें यहाँ ने शब्द की कोई विभक्ति नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ कोई कारक नहीं है, इसलिए हम इसका संबंध भी नहीं बताएंगे। तो इसका यहाँ 3 पदों में इसका हमने क्या कहते हैं कि परिचय दे दिया, इसका प्रकार बता दिया, लिंग बता दिया, वचन बता दिया, कारक इसका है नहीं, तो कर्ता इसका बाकी पदों के साथ भी संबंध नहीं है। तो ये हो गया सर्वनाम का पद परिचय। ठीक है, अब अगला है विशेषण। यदि रेखांकित शब्द पद विशेषण है तो अब हम इस वाक्य के ही उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे विशेषण क्या है, सुंदर चित्र, चित्र संज्ञा है, चित्र की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, तो विशेषण इसका सुंदर आ गया, चित्र का विशेषण। अगर मैं आपको ये पद रेखांकित करके देती हूँ कि इस शब्द का पद परिचय दें, तो आप इस पद का परिचय विशेषण का किस आधार पर दे सकते हैं। विशेषण के पद परिचय के नियम क्या है, पहले इसका प्रकार बताना पड़ता है, फिर इसका विशेष्य बताना पड़ता है क्या है, फिर इसका लिंग बताना पड़ता है, इसका वचन बताना पड़ता है। अब हमारा जो रेखांकित शब्द है सुंदर, उसका प्रकार क्या है, वो गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, कौन सा है। तो यहाँ हमारा अपना शब्द क्या है, उसका गुण क्या है कि वो अपना है, क्योंकि उसमें मात्रा की बात नहीं हो रही, उसमें संज्ञा की बात नहीं हो रही, उसमें सर्वनाम की बात नहीं हो रही। सुंदर चित्र, सुंदर शब्द है तो सुंदर होना उसका गुण है। अब विशेष्य क्या है, जिस शब्द की विशेषता बता रहा हो, तो यहाँ शब्द विशेष्य कौन सा है, सुंदर किस शब्द की विशेषता बता रहा है, चित्र की। ठीक है, तो विशेष्य क्या हो गया, चित्र। सुंदर विशेषण है और उसका विशेष्य क्या हो गया, चित्र। अब उसका लिंग क्या है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब देखिए, सुंदर चित्र, अगर सुंदर तस्वीर होती तो ये स्त्रीलिंग में आ जाता, यहाँ सुंदर चित्र की बात हो रही है तो सुंदर शब्द स्त्रीलिंग है, और सुंदर शब्द पुल्लिंग है, उसके बाद वचन, एक वचन है या बहुवचन है, ये एक वचन है क्योंकि एक चित्र की बात हो रही है। तो इस तरह हमने विशेषण को भी परिचय में डिवाइड कर दिया, उसको खोल के बता दिया क्या है। तो आज अभी मैं 3 चीजों का आपको पद परिचय बता रही हूँ कि कैसे बताते हैं। अगर हमें किसी संज्ञा का पद परिचय बताना होता है तो हम उसमें 5 चीजें लेते हैं कि संज्ञा का प्रकार क्या है, संज्ञा का लिंग क्या है, संज्ञा का वचन क्या है, संज्ञा का कारक क्या है और अन्य पदों के साथ उसका क्या संबंध है। फिर अगर सर्वनाम का परिचय बताते हैं तो संज्ञा वाले ही उसके परिचय होने चाहिए कि पहले प्रकार क्या है, जैसे संज्ञा में है वैसे सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, इसलिए इसके नियम भी संज्ञा वाले ही चलेंगे। इसमें भी लिंग बताना पड़ता है, सर्वनाम में भी वचन, संज्ञा में भी वचन, सर्वनाम में भी कारक, संज्ञा में भी कारक, और फिर उसका अन्य पदों के साथ संबंध। तो ये 5 चीजें हम सर्वनाम में बताते हैं, तब उसका पद परिचय कहलाया जाता है।
फिर आती है विशेषण की बात। तो विशेषण का पद परिचय देते हुए हमें उसका प्रकार बताना पड़ता है। क्योंकि विशेषण संज्ञा का होता है, किसी विशेष्य का होता है, इसलिए हम उसके विशेष्य की भी जानकारी देते हैं। प्रकार के बाद उसका विशेष्य बताएंगे, फिर उसका लिंग बताएंगे, फिर वचन बताएंगे। क्योंकि विशेषण के साथ कारक का प्रयोग नहीं होता, इसलिए कारक और बाकी शब्दों के साथ उसका संबंध हम नहीं बताते। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे पॉइंट्स कि संज्ञा का पद परिचय देते हुए हमें कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं, सर्वनाम का पद परिचय देते हुए तो कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है, और विशेषण का पद परिचय देते हुए हमने कौन सा पॉइंट लिखना है। तो ये हमारा पद परिचय देने का ढंग होता है। और पद परिचय दिया जाता है, आपको कोई भी वाक्य दे दिया जाता है, उसमें कोई शब्द रेखांकित कर दिया जाता है, तो आप उस पद का आपको परिचय देना होता है। तो यहाँ तक ही हम ये पढ़ते हैं, बाकी का लेसन हम कल समझेंगे। आपको कितना समझ में आया, आप बार बार इस वीडियो को देखें, सुने, और बाद में मेरे से कोई चीज नहीं आई हो समझ में तो आप मेरे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।